अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिंक के बारे में। जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो आपके जिस्म में मौजूद होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत से सिम्टम्स पैदा होते हैं। इस वीडियो में हम 5 कॉमन सिम्टम्स हैं जिंक की कमी की वजह से या जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से, वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आपने प्लीज़ जिंक लेवल चेक कराइए, और अगर वो कम आए तो जिंक की सप्लीमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि जिंक एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है आपकी बॉडी में। तो टोटल क्वांटिटी जो जिंक की बॉडी में पाई जाती है वो तकरीबन 2 ग्राम है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आप देखते हैं जिंक की डेफिशिएंसी में, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हेयर लॉस, यानी बालों का गिरना। जो मोस्ट कॉमन मिनरल जिसकी कमी की वजह से बाल गिरते हैं वो है जिंक। तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई अलामात हैं तो प्लीज़ अपने जिंक के लेवल्स चेक कराइए। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स पाए जाते हैं जिंक की कमी में वो है एक्रोडर्मेटाइटिस। ये एक मेडिकल टर्म है। असेंशली इसमें क्या होता है कि दाने नज़र आने शुरू हो जाते हैं, बिलखुसूस चेहरे पे, चीक्स पे, लिप्स के आस, और ये जो दाने हो जाते हैं ये काफ़ी इची होते हैं और ये आप इसको खारिश करना शुरू कर देते हैं। ये एक टिपिकल और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम है जिंक की डेफिशिएंसी का। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं आपको तो प्लीज़ अपने जिंक के लेवल चेक कराइए। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है लॉस ऑफ टेस्ट, यानी एकदम से आप देखेंगे कि अगर आपके जिंक लेवल कम हो रहे हैं तो आपको खाने पीने में जो टेस्ट आता है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जब जिंक की बहुत कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आपको टेस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी, यानी आपका खाना पीना बड़ा टेस्टलेस हो जाएगा। अगर ऐसा है तो और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, मगर उसमें जो चीज़ देखने की है वो ये है कि क्या आपको जिंक की डेफिशिएंसी है कि नहीं। लॉस ऑफ टेस्ट के साथ लॉस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने की सलाहियत में भी कमी और बिल्कुल कमी हो सकती है। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने जिंक लेवल्स को चेक कराइए। और 5वीं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है डिलेड वुंड हीलिंग, यानी अगर आपको कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो ज़ख़म बहुत देर से सही होगा और उसको काफ़ी टाइम लगेगा सही होने में। और भी बहुत सी जो कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें ज़ख़म को देर लगती है सही होने में, वो एक तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, मगर उसके साथ साथ जिंक की डेफिशिएंसी भी ज़ख़म को बहुत देर से सही करती है। ये तो हो गए 5 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जिंक की डेफिशिएंसी में। एक और जो अलग से जो सिम्टम्स बताने का है वो है हाइपोगोनाडिज्म। ये अगेन एक मेडिकल टर्म है। इसमें क्या होता है कि जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, बिलखसूस मर्दों में जो स्पर्म काउंट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। अब बात यह है कि जिंक किन चीज़ों में पाया जाता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो चीज़ जिसमें जिंक पाया जाता है वो है गोश्त। गोश्त बहुत अच्छी खुराक है, प्रोटीन के लिए भी, आयरन के लिए भी, और जिंक के लिए बहुत अच्छी खुराक मानी जाती है। इसके साथ साथ दूध, दही और ग्रेप्स में भी बहुत ज़्यादा जिंक का कंटेंट पाया जाता है। अंडे और शेल फिश जिंक की कंटेंट में बड़े रिच होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपके जिंक लेवल्स नॉर्मल हों, क्योंकि जिंक एक बहुत वाइटल मिनरल है आपकी जिस्म में, और अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको सही करना चाहिए जिंक के सप्लीमेंट्स लेने से। जिंक का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है वो ये है कि जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है? आपकी बॉडी में काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी या सेल्स में हार्मफुल हो सकते हैं। जिंक उन हार्मफुल पार्टिकल्स को जो आपके सेल्स या जिस्म को नुकसान दे सकते हैं उनको जाके ख़त्म करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिंक का, इसलिए जिंक के लेवल्स नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जिंक की डेफिशिएंसी के बारे में कोई और सवालात हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको जल्द से जल्द आंसर करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।